इसमें हमारी सरकारें कमजोर हैं, निपुंसक हैं। हमारी सरकारों को जागना होगा, मजबूत होना होगा, नहीं तो पब्लिक एक दिन सिविल वॉर ले आएगी इस देश। ये जो हमारा मणिपुर का इंसिडेंट हुआ है, ये पूरे अमेरिका में भी फैला हुआ है, इसकी चर्चा हो रही है और अमेरिका ने बहुत सख्त शब्दों में इसको कंडेम किया है। मैं न्यूयॉर्क में हूँ, मेरे को इतनी ज़्यादा इसकी तकलीफ हुई है कि इस तरह से हमारे अपने देश के प्रधानमंत्री जो बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी को आगे लाओ की बातें करते रहते हैं, वो इतने समय से, इतने वक्त से एकदम चुप्पी साधे रहे। ना हमारे गृह मंत्री ने कुछ कहा, कोई इनके सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से किसी को कोई दो शब्द कहने की जरूरत नहीं पड़ी। उनकी जो महिलाएं हैं, जो एमपीज हैं, मीनाक्षी लेखी हों या स्मृति ईरानी हों, वैसे किसी की बुराई करनी हो, उन्होंने किसी की आलोचना करनी हो तो 10-10 बारी दिन में ट्वीट करेंगे। लेकिन एक महिला एमपी होने के नाते, महिला लीडर होने के नाते, महिलाओं पे ये जो अत्याचार हो रहा है, इसके लिए उनकी चुप्पी क्यों साध ली उन्होंने? उनके मुंह क्यों सील हो गए? क्या हो गया? उनकी आवाज क्यों बंद हो गई? ये क्या अजीब डबल स्टैंडर्ड्स की राजनीति हो रही है इंडिया में। और ये जो है कि प्रधानमंत्री बोले हैं अब इतने दबाव के बाद, इंटरनेशनल एंड नेशनल दबाव के बाद, 4 शब्द कि बड़ा इंसल्टिंग है जी, बड़ा शेमफुल है, मैं बहुत दुखी हूं, मेरे को बहुत तकलीफ है। नहीं तकलीफ है आपको, आप उधर के मुख्यमंत्री को तुरंत बर्खास्त करते, आप अपने गृह मंत्री को तुरंत बर्खास्त करते। ऐसी हमारे ही इंडिया के पोस्ट इंडिपेंडेंस इतिहास में है, जब लोगों ने मोरालिटी के ऊपर, प्रिंसिपल्स के ऊपर इस्तीफे दिए हैं कि हम अपने उसूलों के पक्के हैं और हम इस्तीफा देते हैं कि हमारी मंत्रालय में या हमारे नेतृत्व में ऐसा हुआ है। तो हम लोग इनको लेके क्यों इतने खामोश रहे हैं? अंदर की बात क्या है? मणिपुर का ड्रग कार्टेल है या मणिपुर को आप चाइना को गिफ्ट देना चाहते हैं? आप क्या करना चाहते हैं हमारे देश में? ये सारा नॉर्थ ईस्ट हमारा आग में जूझ रहा है और जो माइटीज हैं, हाँ माना कि वो मेजॉरिटी में हैं, कुकीज हैं वो थोड़े कम, उनका जनसंख्या है, मे बी 43-45% होंगे, वो थोड़ा ज्यादा है। इसका ये मतलब थोड़ी है कि जो मेजॉरिटी में है वो माइनॉरिटीज को मारते ही जाएंगे। ये बिल्कुल गलत है। किसी भी सभ्य सोसाइटी में ये बातें नहीं होती हैं और किसी सभ्य देश में भी ये नहीं होता। और हम इतनी डींगे मारते हैं दुनिया भर में जाके कि हमारा कल्चर कितना पुराना है और हम कितने अच्छे लोग हैं और हम कितना अपने मान सम्मान अपनी महिलाओं को देते हैं। ये हम मान सम्मान अपनी महिलाओं को देते हैं, इन लोगों की बहनों को, इनकी बेटियों को, इनकी माओं के साथ ये हो जिन्होंने इन बच्चियों के साथ ये किया है, तब इनको कैसा लगेगा? और हमें इस वक्त यहाँ पे एक महिला एक्टिविस्ट होने के नाते इतनी तकलीफ है और मेरी जितनी और महिला दोस्त बहनें यहाँ हैं, उन सब ने मुझसे कहा है कि हनी आप आगे इन लोगों तक हमारी भी आवाज पहुंचाइए कि ये जो है बिल्कुल हमें बर्दाश्त नहीं है और इन आदमियों को तो कैस्ट्रेट किया जाए, इन आदमियों को फांसी की सजा दी जाए ताकि एक एग्जेम्पलरी पनिशमेंट मिले। ये जो आज हुआ है ये पहले भी हुआ है, तो कोई सख्ताई से बात नहीं होती है। निर्भया कांड ने इतना कुछ जागरूकता हमारे देश में लाए थे। तो इसमें हमारी सरकारें कमजोर हैं, निपुंसक हैं। हमारी सरकारों को जागना होगा, मजबूत होना होगा, नहीं तो पब्लिक एक दिन सिविल वॉर ले आएगी इस देश में। क्या हम ये चाह रहे हैं? क्या हम चाहते हैं कि हमारी आने वाली नस्लें ये देखें? क्या हमारे बच्चे इधर ये देख के डर के भाग जाएं, छोड़ के चले जाएं? क्या चाहते हैं हमारे शासक हमारे देश में? ये बिल्कुल हमें गंवारा नहीं है कि इस तरह से ये इतना ज्यादा जो इन्होंने करा है, एकदम इग्नोर किया है एक तरह से। इंसल्ट ये कर रहे हैं, ये क्या इंसल्ट हो रहे हैं? इंसल्ट तो इंडिया हो रहा है और ये इग्नोर करते रहे हैं। इसी तरह से इन्होंने कश्मीर में किया था। हमारी आर्मी वाले, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस वाले, वो भी उतने ही रिस्पॉन्सिबल हैं और वो भी इतने गुनहगार हैं, उनको भी सजा मिलनी चाहिए। जो लोग इसमें थे सबको सजा मिलनी चाहिए। मैं तो समझती हूँ कि फांसी की सजा मिलनी चाहिए इनको, तभी जाके कहीं जो इतनी सख्त हम सजा देंगे तो लोगों को समझ में आएगा कि हाँ हमें ये गलत काम नहीं करने हैं, कल को हमारे साथ भी ये हो सकता है। आर्मी, पुलिस, ये लोग जो हमारे रक्षक हैं, ये भक्षक हो गए। ये क्या देश है हमारा और ये क्या सोच हो गई है हमारी? और क्यों हम इतना डिविसिव पॉलिटिक्स करे जा रहे हैं और एक दूसरे के अगेंस्ट एक दूसरे को लड़ाए जा रहे हैं? क्या मिल रहा है हमें? हम इंटरनेशनल अरीना में, इंटरनेशनल और अंतर्राष्ट्रीय देशों की नजरों में गिरते जा रहे हैं। संभलिए प्लीज, अभी भी वक्त है।
और इधर बहुत सख्त आप स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए, एग्जेम्पलरी एक्शन लीजिए और दिखाइए कि आप इसमें सीरियस हैं और आप ऐसा करेंगे। इतने दिनों के बाद, 80 दिनों के बाद, और हमारी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, राष्ट्रीय महिला आयोग, वो खामोश है। कमाल है, हद हो गई है। आप लोग कौन से अपने वो कर रहे हैं, क्या कौन सी रोटियां सेक रहे हैं आप, जैसे कहा जाता है महिला आयोग से। आप समझते हैं कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड? इंसाफ नहीं मिल रहा हमारी बच्चियों को, आत्महत्या पे मजबूर हो गई हैं। ये क्या हो गया है मेरे हिंदुस्तान को, ये क्या हो गया है हमारे भारत को, ये क्या हो रहा है हमारे इंडिया में? ये बिल्कुल गलत है। और आज जो मैं इतनी सख्त से बात कर रही हूं क्योंकि ये मेरे दिल में जो तकलीफ है, मेरी आत्मा दुखी है। सिर्फ मेरा दिल दुखी नहीं है, सिर्फ मेरे दिमाग में अजीब बातें नहीं घूम रही हैं, मेरी आत्मा दुखी है। इस तरह से हम नहीं चलेगा और इस तरह से हम नहीं चला सकते। ये बिल्कुल गलत है। और इसमें ये भी है कि इनको जो है इसकी जो सजा मिलनी चाहिए अब वो जल्दी हो। ये आप नहीं कह सकते कि आइए आप सब पार्लियामेंट में हम बैठेंगे, हम आपके साथ बात करेंगे। अभी तक क्या सो रहे थे? अब न्योता दे रहे हो आप विपक्ष पार्टियों को कि आप पार्लियामेंट में आइए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। पहले नहीं करना चाहिए था क्या आपको? इसके ऊपर भी जवाबदेही आपकी बनती है। आप बताइए आके सामने देश को कि इतना वक्त क्यों लगा है आप लोगों को इससे आगाह होने में, और इसके बारे में आपने जो दो बातें कह दी हैं। और इसको देखिए कि कितना इसमें लोगों को तकलीफ हो रही है। आइंदा ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सख्त इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और लोगों को समझ में आना चाहिए कि दो राह नीति हमारी नहीं चलेगी। जो एक हमारा इंडिया है उसी की जो पॉलिसी हम बनाते हैं वो पूरे इंडिया में ही रहेगी, इंडिया के लिए ही रहेगी, इंडिया की मजबूती के लिए रहेगी, इंडिया के विकास के लिए रहेगी, इंडिया की तरक्की के लिए रहेगी। हमें प्रोग्रेस और डेवलपमेंट चाहिए। और हमारे वहां कभी किसान हमारे बेचारे आत्महत्या कर लेते हैं, कभी हमारे युवाओं के पास नौकरियां नहीं है, वो तंग हो जाते हैं। ये हो क्या रहा है? हमें कोई तो जवाब दे। हम आपको वोट देते हैं, हम आपको बिठाते हैं पोस्ट पे, पोजीशन पे, इसलिए नहीं कि आप हम ही लोगों पे आक्रमण करें, आप हम ही लोगों पे हमला करें और हमारे बारे में आप कुछ सोचे ही ना और बोले ही ना। मैं यहां से अब ये चाहूंगी कि हमें जो ये बहुत दर्दनाक घटना हुई है, बहुत ही एक शेमफुल, डिस्गस्टिंग घटना ये जो हुई है, इनको हम कैसे रोकें, इसके ऊपर विचारना बहुत जरूरी है। कंप्लेंट्स होती हैं, इग्नोर मत कीजिए। कंप्लेंट आई थी एनसीडब्ल्यू में 2 महीने पहले, किसी ने कोई वो नहीं लिया, एक्शन नहीं लिया। पुलिस वालों में भी कंप्लेंट्स गई थी, उन्होंने एक्शन नहीं लिया। किसके पास जाएगा? अब एक बीजेपी का एमएलए बोल रहा है कि हाँ ये बहुत गलत हुआ, क्योंकि वो खुद कुकी ट्राइब के हैं। सो वेयर इट सर्व्स योर पर्सनल इंटरेस्ट, डोंट मेक दीज स्टेटमेंट्स which are really not true and coming from your heart. These are politically expedient and correct statements. We don't want this. We want genuine people to rule us. We want genuineness in your hearts. We genuinely want you to do something for these people who have been so badly insulted. पता है क्या? हमारी औरतों का हमेशा अटैक करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे कल्चर्स हैं जो एशियन, औरत हमारी ऑनर का सिंबल होती है। आप हमारी महिलाओं पे अटैक करते हो, आप हमारी ऑनर की साइट को अटैक करते हो। तो हमारी जब ऑनर अटैक होती है, नेचुरली हमारे को गुस्सा आएगा, नेचुरली हमारे को विरोध हम करेंगे, नेचुरली आक्रोश हमारे अंदर पैदा होगा और फिर हम बदले की भावना में बैठ जाएंगे। अच्छा, माइटीज ने हमारे साथ ये किया, अब कुकीज वाले बोलेंगे हम उनके साथ ये करेंगे। कल को मिजोरम में होगा, फिर नागालैंड में होगा, फिर मेघालय में होगा। नॉर्थ ईस्ट ही आप तोहफा दे देंगे किसी चीन जैसे देश को? आप जो लोग इसमें हैं उन सबका खुलासा कीजिए और हमें बताइए, देश को बताइए कि कल ये बात कभी नहीं होगी और दिखाइए कि आप लोग सिंसियरली इसका ऊपर एक्शन लेंगे।